हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को करा, जो सीईटी 10+2 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए जो लाभदायक प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उनके बारे में जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है, कृपया वो क्लास अपनी जो है क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जा करके वो क्लास देखें। और अब कल्चर के इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। जैसा कि पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, बहुत शानदार प्रश्न है। पहला, बिना ईश्वर की गबर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गबर, ये गबरी की बात कर रहा है। गबरी जो है बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, माँ गौरा जो है, गौरा यानी पार्वती है ना, गौरा यानी पार्वती, गबरी कहते हैं इसको। और बिना ईश्वर की गबर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर से चुरा ले गए थे, ध्यान रखना, गबरी को। तो बिना ईश्वर की गबर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में इसके अलावा एक चुंगी तीर्थ है, और वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि गणेश जी का मंदिर है, और गणेश मंदिर में अगर कोई पूजा करता है तो जल्दी उसके घर बनाने की कामना पूरी होती है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट मंदिर भी है। सुमिलित करना है जी। मेले हैं एक तरफ, वरकना का शरद मेला कहाँ लगता है? चोटीला पीर दुले शाह का मेला कहाँ लगता है? गौरिया गणगौर का मेला कहाँ लगता है? और चमत्कार जी का मेला कहाँ लगता है? तो देखो, बरकणा का शरद मेला तो लगता है, कब लगता है? पौष शुक्ल सप्तमी में लगता है। जबकि अपन बात करेंगे, ये जो मेला लगता है चोटीला पीर दुली शाह का, वो दीपावली के दूसरे दिन लगता है। वहीं गौरिया गणगौर का मेला लगता है बैसाख शुक्ल सप्तमी को, और चमत्कार जी का मेला पौष शुक्ल सप्तमी को। आंसर इसका जो रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वारा जयंती कहाँ मनाई जाती है? ऐसे त्योहार हैं जिनसे अपन बहुत कम जुड़े हैं। बारह जयंती के बारे में पूछा है कि बारह जयंती जो है कब मनाते हैं? तो बारह जयंती जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? भादवा सुदी तृतीया को, सुदी यानी शुक्ल को, तो भादवा शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। आंसर इसमें बन जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक बात। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की है? विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना की है रमेश बोराना, हीरालाल शास्त्री, इसके अलावा जनार्दन राय नागर और भानु भारती। तो इसमें आंसर जो रहेगा जनार्दन राय नागर रहेगा, सी आंसर है ना, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कब किया जाता है? रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है, जो अलवर शहर से, और मालवीय नगर में मंदिर है इसका। अलवर क्या मालवीय नगर है, और मालवीय नगर में इसका मंदिर बना है, जगन्नाथ मंदिर। और जानकी माता का अलवर शहर में मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर है। और ये मंदिर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि कब निकाला? बड़ालिया नवमी, शरद पूर्णिमा, इसके अलावा गुरु पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा। तो ये बड़लिया नंबी को, यानी नौमी बड़रिया जिसको कहते हैं, उसको निकाला जाता है। इंपोर्टेंट है ये, ए आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। मारवाड़ में वीर पुरुषों के गौरक्षार्थ दिवंगत हो जाने पर बने स्थल जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए है ना, किए बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? गोवर्धन, देवल, स्मारक, छतरी, क्या कहलाएंगे ये? तो ये कहलाएंगे बच्चों, ध्यान रखना, गोवर्धन कहलाते हैं। जबकि ध्यान रखना, देवी देवताओं के जो हैं, देवी देवताओं के क्या कहलाते हैं? स्थान जो बने होते हैं ये कहलाते हैं क्या? देवल। स्मारक, छतरी लगभग एक जैसी चीजें, यानी किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं स्मारक, है ना, किसी महान पुरुष के स्मारक होते हैं या छतरी होते हैं, महान पुरुष के स्मारक या छतरी होते हैं। आंसर इसमें ए हो जाएगा। मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः संबंधित हैं मूर्तिकला के, और मूर्तिकला का जो है विश्वकोश या अनमोल खजाना क्या कहलाता है?
विश्वकोश या अनमोल खजाना या अनमोल खजाना, अनमोल खजाना या अजायब घर। अजायब घर ये कौन होता है? अजायब घर तो मूर्तिकला का विश्वकोश, अनमोल खजाना, अजायब घर मुख्यतः विजय स्तंभ को कहते हैं। और ये पूछा है, विजय स्तंभ को कहते हैं मेरे बच्चों। और ये प्रश्न पूछा है कि मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी जो है वो मूलतः किससे संबंधित हैं? तो आंसर इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा से, क्योंकि बांसवाड़ा में रहते हैं सोमपुरा शिल्पी। सोमपुरा शिल्पी रहते हैं, याद रखना, बांसवाड़ा में। और अगर अपन भारत में मूर्तिकला का जो है भारत में मूर्तिकला का जो है काल माने तो सबसे ज्यादा मूर्तिकला का जो उद्भव हुआ है, हालांकि दो शैलियां हैं मूर्तिकला की भारत में। तो एक तो है जिसका नाम है गांधार शैली, और गांधार शैली का जो विकास हुआ है वो कुषाण काल में हुआ है, कुषाण काल में। और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी कौन सी? दूसरी जो रहेगी वो रहेगी मथुरा शैली। और मथुरा शैली का जो ध्यान रखना केंद्र रहा है या उद्भव हुआ है वो हुआ है गुप्त काल में। और ये जो है मथुरा शैली, इसका संबंध रहेगा बेटा जैन धर्म से। और वहीं अगर अपन बात करेंगे गांधार शैली का संबंध रहेगा मेरे लाडलो बौद्ध धर्म से। ये बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। राज्य में मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मोती के बारे में पूछा है कि मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर होता है राज्य में? मोती का उत्पादन देखो जोधपुर में होता है क्या? जयपुर में होता है क्या? जयपुर में तो सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है मोरिजा बानोला से, मोरिजा बानोला से होता है, ठीक है ना। और यदि अपन बात करेंगे तो सांगानेर में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, यहाँ पर, यहाँ सी आंसर हो जाएगा। मोती का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जबकि रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा, चांदी सबसे ज्यादा, ठीक है ना, एस्बेस्टोस सबसे ज्यादा, है ना, यूरेनियम सबसे ज्यादा उदयपुर से प्राप्त होते हैं। देश में अभ्रक की ईंटें कहाँ बनाई जाती हैं? पहली बात तो अभ्रक की ईंटें हैं, इनको कहते हैं मेरे बच्चों माइकेनाइट, इनको माइकेनाइट कहते हैं, माइकेनाइट कहते हैं। और अभ्रक जो है 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक तो अभ्रक होता है मेरे लाडलो जिसका नाम है सफेद अभ्रक, एक तो सफेद अभ्रक है। एक अभ्रक होता है जिसका नाम है रूबी अभ्रक, एक रूबी अभ्रक होता है। और एक अभ्रक होता है जिसका नाम है गुलाबी अभ्रक, एक गुलाबी अभ्रक होता है। ये 3 प्रकार का अभ्रक होता है। और सबसे ज्यादा अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। और इसका आंसर जो रहेगा विकल्प के हिसाब से वो ए आंसर रहेगा, धनबाद बिहार में और भीलवाड़ा राजस्थान में। भीलवाड़ा जो रहेगा अभ्रक नगरी कहलाएगा राजस्थान में, भीलवाड़ा अभ्रक नगरी कहलाएगा। सर्वाधिक अभ्रक तो जो निकलेगा वो आंध्र प्रदेश से निकलेगा। आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। बाड़मेर के चौटन कस्बे में, यहां पर चौटन में गोंद उद्योग बड़ा फेमस है, गोंद उद्योग है बड़ा फेमस है, गोंद उद्योग ये इंपोर्टेंट है। में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है, कौन सा है? सीताबाड़ी तो रहेगा नहीं। अब देखो इसमें इंपोर्टेंट मेला, क्योंकि सीताबाड़ी का तो आपको पता है कि 12 में लगता है ना, तो सीताबाड़ी तो इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि सीताबाड़ी तो 12 में लगता है भाई, ये तो 12 में लगता है, तो ये तो रहेगा नहीं। भद्रकाली होगा नहीं, चमत्कार जी का मेला होगा नहीं, तो इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी आंसर, कपालेश्वर का मेला रहेगा। वैसे तो देखो बाड़मेर में नागडेची माता का मंदिर है और वहां पर भी मेला लगता है, और किराड़ू के मंदिर हैं वहां पर भी इम्पोर्टेंट मेला लगता है, किराड़ू मंदिर भी वहां पर स्थित हैं। और ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है आसोतरा में, आसोतरा में दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, दूसरा ब्रह्मा मंदिर, और ये कहाँ रहेगा? आसोतरा में रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दशा माता पर्व
पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है। देखो, अगर ये पूछ लेना कि दशहरा पर किसकी पूजा करते हैं, तो दशहरा पर तो पूछते हैं कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष कौन है? खेजड़ी की पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा, खेजड़ी की पूजा होती है ना, खेजड़ी की पूजा करते हैं, दशहरा के अवसर पर करते हैं। पर दशा माता का पूछा है, तो दशा माता के अवसर पर किसका जो है महिलाएं किसका पूजन करती हैं? तो आंसर इसमें सी आंसर रहेगा, पीपल का पूजा करती हैं, पीपल का पूजन करती हैं। पीपल इंपोर्टेंट पेड़ है। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ है? डूंगरपुर में हुआ है, चित्तौड़गढ़ में हुआ है, बांसवाड़ा में हुआ है। आंसर जो है इंपोर्टेंट आपको यहां से देना है। हरिभद्र सूरी के बारे में पूछा गया है, और हरिभद्र सूरी का जो जन्म हुआ है वो चित्तौड़ में हुआ है। आंसर इसका बी विल बी करेक्ट आंसर बनेगा। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? देखो, सारे प्रश्न ऐसे लगेंगे आपको कि हाँ, देखो उनका तो कोई मतलब नहीं है, जो प्रश्न आपको आते हैं मैंने प्रश्न ऐसे निकाले मोस्टली जो आपको ध्यान रखना बहुत कम जो है आते हैं, या फिर कुछ प्रश्न जो आप पहली बार सुन रहे हैं ऐसे प्रश्न। तो 1930, 44, 1935, 1950, और आंसर इसमें जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट 1944। 1944 आंसर रहेगा। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ है? 1944। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस कब मनाया? सभी प्रजामंडलों के दिवसों ने मतलब एक दिवस मनाया है, रियासती दिवस। और ये प्रश्न पूछा है कि कब मनाया है ये रियासती दिवस? किसकी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में स्थापना हुई है इसकी, 1927 में स्थापना। और ये इसका राइट आंसर रहेगा 19 अप्रैल 1942 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 19 अप्रैल 1942। निम्न में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकलता है। किससे? देवल की खान से कौन सा पत्थर निकलता है? पारेवा पत्थर। कौन सी खान से? देवल खान से। देवल खान कहाँ है? डूंगरपुर में। सही कथन है। कास्ट पर, कास्ट यानी लकड़ी पर, लकड़ी पर, लकड़ी पर, लकड़ी पर कलात्मक सूक्ष्म शिल्प की मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। जी नहीं, लकड़ियों की कास्ट कला के लिए चित्तौड़ फेमस है भाई, कास्ट कला के लिए चित्तौड़ फेमस है। और कास्ट कला से जो जुड़ा है वो निम्न जुड़ी हैं, खास तौर पर कावड़ जुड़ा है, कावड़। और कावड़ का निर्माण जो करती है वो खैराद जाति करती है, निर्माण खैराद जाति करती है, खैराद जाति करती है। और मांगीलाल मिस्त्री इसका महत्वपूर्ण कारीगर है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा एवं डूंगरपुर के बोडी गामा गांव बनने वाले तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, हस्तकलाओं को है ना, राजस्थान का आगार, हस्तकलाओं का आगार कहते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा बी विल बी करेक्ट आंसर। यही कथन गलत है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के योगदान के संबंधित कौन सा कथन गलत है? एलपी टेसीटोरी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एलपी टेसीटोरी। और बीकानेर का प्रसिद्ध एवं दर्शनीय म्यूजियम की स्थापना में इसका योगदान रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, है ना, कौन सा संबंधित गलत है? बिल्कुल सही बात है। तो राजस्थान के चारण साहित्य का सर्वेक्षण एवं संग्रह करने में, ये भी बिल्कुल सही है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी और छंदराव जैतसीरी नामक डिंगल भाषा के दोनों के ग्रंथों के संपादन में, बिल्कुल, इसने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस भी कहा था। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा था, राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा था, डिंगल का हेरोंस कहा था। किसने डिंगल का हेरोंस कहा था भाई? हेरोंस कहा था। किसने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस? ये एलपी टेसीटोरी ने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को। सरस्वती और द्वैस्वती की सूखी घाटी में लोथल
कि हड़प्पा पूर्व के प्रसिद्ध केंद्र की खोज ना जीना, ये गलत हो जाएगा। अमलानंद घोष ने और बी के थापर बी लाल ने ऐसा किया था, बाकी ये बिल्कुल गलत होगा। डी आंसर इसमें करेक्ट बनेगा। प्रथम साहित्यिक बेली है, साहित्यिक बेली कौन सी है प्रथम, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा राहुल बेली। राहुल बेली इसका आंसर रहेगा मेरे बच्चों, राहुल बेली। राहुल बेली हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए जो है नए लग रहे हों, पर ये प्रश्न हैं बड़े इंपोर्टेंट। तो राहुल बेली इसका आंसर है करेक्ट। भीनमाल जालौर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना कौन सी है। भीनमाल में हिनस्यांग भी आए थे, हिनस्यांग भी आए थे, है ना। और हिनस्यांग में ने भीनमाल की यात्रा भी करी थी 634 ईस्वी में। हालांकि ये हिनस्यांग जो थे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। और अगर इसमें जो है महाकवि माघ के बारे में पूछा है कि माघ ने क्या लिखा है, तो माघ ने तो लिखा है, डी आंसर इसका करेक्ट है, शिशुपाल वध लिखा है। शिशुपाल वध किसने लिखा है, शिशुपाल वध महाकवि माघ ने। लोक देवता डूंगर जी जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपों द्वारा गाया जाता है कहलाते हैं। ये आपस में चाचा भतीजे थे, डूंगर जी चाचा थे और जवाहर जी इनके भतीजे थे। पहली बात तो ये क्लियर करें, सीकर से संबंधित हैं ये, सीकर आ जाता है, सीकर नहीं आता तो शेखावाटी आ जाता है, शेखावाटी से संबंधित। और इन्होंने जो है युद्ध किया था किससे, मारवाड़ बीकानेर की संयुक्त सेनाओं से, यानी बीकानेर प्लस मारवाड़ की जो संयुक्त सेनाएं थी, मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं थी, उनसे इन्होंने युद्ध किया था, सेनाओं से युद्ध। और खास बात ये, सेनाओं से युद्ध, और खास बात ये मेरे लाडलो, इसमें डूंगर जी जवाहर जी जो हैं, तो डूंगर जी को गरीबों के लोक देवता कहते हैं, गरीबों के लोक देवता कहते हैं इनको, गरीबों के लोक देवता कहते हैं। एक बात ये इम्पोर्टेंट रहेगी, लोक देवता कहते हैं। एक बात ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी, डूंगर जी जो रहेंगे, डूंगर जी ने नसीराबाद, डूंगर जी ने नसीराबाद सैनिक छावनी को, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। किसने लूटा था, डूंगर जी ने लूटा था नसीराबाद सैनिक छावनी को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्या कहलाते हैं बताओ, डूंगर जी के और जवाहर जी के जो गीत हैं तो उनको अपन कहते हैं, पवाड़े तो कह नहीं सकते, बाबू जी के गीत हैं, छावली कहते हैं उनको, छावली। सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण, है ना, की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया है, पूर्ण पूछा है किसने किया है ना। सूर्यमल मिश्रण की कवि है और इनको ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य पुरस्कार राम सिंह के दरबारी थे, ये बूंदी के शासक थे राम सिंह, सेकंड उनके दरबारी थे ये, राम सिंह के दरबारी, राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे, हाड़ा के दरबारी थे। और यदि इनकी बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, वो किसने पूरा किया है, प्रश्न पूछा है। और इम्पोर्टेंट इसका आंसर जो रहेगा, इनकी दत्तक पुत्र ने किया है। और दत्तक पुत्र कौन रहेगा इनका, दत्तक पुत्र, और दत्तक पुत्र रहेगा इनका मुरारी दान। आंसर इसमें हो जाएगा सी, ठीक है ना। किसाना हाड़ा आड़ा तो है नहीं, दुर्सा आड़ा होता तो सोचते। करणी दान ने एक ग्रंथ लिखा है सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश लिखा है, और ये मारवाड़ शासक अभय सिंह के दरबारी थे, मारवाड़ शासक अभय सिंह के दरबारी थे, अभय सिंह के दरबारी, अभय सिंह के दरबारी थे, दरबारी। ये बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान के अबुल फजल, ठीक है ना, के नाम से विख्यात इतिहासकार मोडोत नैणसी की
जन्म स्थली कौन सी है? और मूंडोत नैंसी को जो कहा था वो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था इनको, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था इनको? राजपूताने का अबुल फजल। तो ये पूछा है, ये देखो अबुल फजल जो कहलाते हैं ना मूंडोत नैंसी, ये मारवाड़ शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे, फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, दो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। एक तो ग्रंथ यही है मूंडोत नैणसीरी ख्वाद, मूंडोत नैणसीरी ख्वाद, एक तो मूंडोत नैणसीरी ख्वाद है, वो मूंडोत नैणसीरी ख्वाद, और दूसरा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इनका मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। तो मारवाड़ परगनारी जो विगत रहेगा मेरे लाडलो, ये मारवाड़ परगनारी विगत, इसको मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ भी बोलते हैं, मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ, इसको मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ। अब ये पूछा है कि जन्मे कहां पर थे, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था कहां पर? जोधपुर में, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा जोधपुर, ए आंसर। सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है, ठीक है भाई। पंडित पुरुषोत्तम दास पखावज वादक हैं, ठीक बात है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, ठीक बात है भाई। बाबूलाल कथक कलाकार हैं, ठीक है भाई। सुधीर तेलंग प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, ठीक बात है। तो सभी आपस में मैच हैं, तो पूरे के पूरे आंसर इसका बी हो जाएगा, कोई समस्या है नहीं। विख्यात भौतिकविद श्री दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एवं कोठारी कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, कहां के निवासी? दौलत सिंह कोठारी ने कोठारी आयोग, है ना, ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष, ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। और ये जो अध्यक्ष बने थे, ये अध्यक्ष बने थे, ये शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित आयोग था, एक शिक्षा से संबंधित आयोग था, इंपोर्टेंट आयोग था, शिक्षा से संबंधित आयोग था। और इसमें अगर अपन बात करेंगे तो ये जो रहेंगे इंपोर्टेंट, ये रहेंगे कहाँ के? उदयपुर के निवासी, उदयपुर के निवासी रहेंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। सुमेलित करना है, कर देंगे भाई। लाल सिंह भाटी, देखो लाल सिंह भाटी, शांतिलाल जोशी, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, भानु भारती, इन सबका संबंध पूछा है जी, इन सबका संबंध किससे है? तो देखो बाकायदा लाल सिंह भाटी है चमड़े पर सुनहरी नक्काशी का प्रमुख चितेरा है, ठीक है साहब, ये आंसर ठीक है। शांतिलाल जोशी है शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध फड़ चित्रकार है, प्रसिद्ध फड़ चित्रकार है, हाँ हैं भाई। इसके अलावा और भी हैं, क्योंकि जोशी परिवार ही लग रहा है फड़ चित्रकार में। वैसे तो यहाँ पर पार्वती जोशी महिला फड़ चित्रकार हैं, पार्वती जोशी भी हैं, और इसके अलावा दुर्गादास जोशी भी हैं। और सबसे इनमें मेजर जो रहेगा वो रहेगा कौन? सिरलाल जोशी। लेकिन बेटा ये पुराने हो गए, है ना, पुराने मतलब ओल्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, नए कलाकारों में से आता है जनरली। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग प्रख्यात ध्रुपद गायक हैं, बिल्कुल सही बात है। भानु भारती इंपोर्टेंट है, अजमेर में जन्मे प्रख्यात रंगकर्मी हैं। तो सभी आपस में मैच कर रहे हैं, तो आंसर तो इसमें डी आंसर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई समस्या है नहीं। निम्बोडो, जमाई, जीरो आदि क्या है? जीरो आ गया ना, जीरो, जीरे से तो पहचान लेंगे ना। जीरा ना बोने के लिए कहती है पत्नी अपने पति से, जालौर में, है ना, सिरोही क्षेत्र में ये गाना गाया जाता है। और ये क्या है? प्रमुख लोकगीत हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको आंसर देने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी इसमें होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान के लोकगीत आंसर रहेगा। और निम्बुडो, जमाई, ये सब क्या हैं? लोकगीत हैं बच्चों।
रथ सातम, रथ सप्तमी त्योहार कब मनाया जाता है? रथ सप्तमी की पूछा है, तो रथ सप्तमी तो बनाते हैं माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को बनाते रथ सप्तमी। सीधे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं अपन। देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम क्या कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम के बारे में पूछा है, तो तकनीकी म्यूजियम और उद्योग कहाँ पर है तो ये पूछा है, तो आंसर इसमें जो रहेगा वो रहेगा बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में, है ना। आंसर इसमें रहेगा सी विल बी करेक्ट आंसर। जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल की विभाषिका से नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से कौन से संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ करवाया? मेहरानगढ़ का उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय का, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र का। इंपोर्टेंट इसमें रहेगा ये, तो किसका निर्माण करवाया? आंसर रहेगा उम्मेद भवन पैलेस का। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय का निर्माण करवाया उम्मेद सिंह ने, आप लोग देख सकते हैं। और उम्मेद भवन है ना, ये एक महल है, महल की बात करेंगे तो जोधपुर में बना है और उम्मेद सिंह ने बनवाया है। चीतर पैलेस कहते हैं इसको, चीतर पैलेस कहते हैं। खास बात ये सितारा होटल चलती है इसमें, और ये सबसे रिहायशी महल माना जाता है, रिहायशी महल माना जाता है राजस्थान का कौन सा? उम्मेद भवन। खाकसा, उमा, चौखुलिया और दुपलिया क्या हैं? पामों में पहने जाने वाले आभूषण। दुपलिया, चौखुलिया, उमा ये मुख्यतः क्या हैं? सिर पर पहनी जाने वाली टोपी के विभिन्न प्रकार, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की धोतियां और सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण। तो आंसर इसमें रहेगा बी विल बी करेक्ट आंसर। सिर पर पहने जाने वाली जो हैं टोपी के प्रकार हैं, है ना, टोपी के विभिन्न प्रकार हैं। पैरों में तो पहनते हैं भाई क्या? पैरों में तो नेवरी पहनते हैं, नेवरी, नेवरी पहनते हैं। खड़ुए पहनते हैं, खड़ुआ, खड़ुआ पहनते हैं। पैरों में तो पायल पहनते हैं, पायल, पैरों में तो पायल पहनते हैं, ठीक है ना। तोड़ियां पहनते हैं, तोड़ियां, तोड़ियां पहनते हैं पैरों में। तो घुंघरू पहनते हैं पैरों में। बीछिया पहनते हैं कि पैरों में, बीछिया पहनते हैं पैरों में। इसके अलावा आंवला पहनते हैं पैरों में, ठीक है, आंवला पहनते हैं पैरों में। गोखरू पहनते हैं पैरों में, क्योंकि आंवला और गोखरू हाथों में भी पहना जाता है और पैरों में भी। हिंदुस्तान की पहली चित्रकार जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा में स्थान दिया है, कौन सी है? अमृता शेरगिल, सुरजीत कौर चौयल और सुचित्रा सान्याल और विभा रामास्वामी। आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा सुरजीत कौर चौयल, सुरजीत कौर चौयल आंसर इसका रहेगा। हाँ जी, सुरजीत कौर चौयल रहेगा। अच्छा, मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परचनी आदि आभूषण हैं, है ना, ऊंट के, बैल के, हाथी के, घोड़े के। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊंट के आभूषण रहेंगे ये। हालांकि गोरबंद भी ऊंट का आभूषण है, गोरबंद भी ऊंट का आभूषण है। ऊंट में एक रोग होता है सर्रा रोग, सर्रा रोग होता है, याद रखना, है ना। गोरबंद एक आभूषण भी है, और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक गीत भी है, लोक गीत भी है ना। और ऊंट की बीमार होने पर फड़वाचन किया जाता है, बीमार होने पर फड़वाचन, होने पर फड़वाचन किया जाता है। और फड़वाचन का काम करते हैं कौन? ये करते हैं पाबू जी के भक्त करते हैं, पाबू जी के भक्त करते हैं भाई, फड़वाचन का काम करते हैं पाबू जी के भक्त। और ऊंट में सर्रा रोग होता है, ऊंटनी का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा जो कहलाएगा वो तोड़िया कहलाएगा, तोड़िया, तोड़िया कहलाएगा। और 2014 में राजकीय पशु बनाया गया था इसको, राजकीय पशु। चिंकारा के अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण राजकीय पशु है। ऊंट की बात करते हैं तो ऊंट जो है मेरे लाडलो, ऊंट जो है मेरे लाडलो, ये ध्यान रखना। इसकी जो है ऊंट पालक जो जाति होती है वो या तो होती है रेवारी या होती है रायका।
रैबारी या रायका जाति होती है। ये दोनों जातियां अलग अलग हैं। आप जो है MBC खोल के देखेंगे आरक्षण, तो उसमें ये अलग अलग जातियां हैं। तो आंसर इसमें ए आंसर हो जाएगा। आजकल ऊंटनी के दूध को कैंसर रोग में भी काम लिया जा रहा है। सरस डेयरी से इसकी ब्रांड तैयार की जा रही है, तो ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तनसुक, दुताई, गाबा, गदर, गिरजाई और ढोड़ी, कानो, डगला आदि कंधे पर डाले जाने वाले वस्त्र, पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण, अंगरखी के विभिन्न प्रकार और विभिन्न प्रकार के स्त्री परिधान। तो इसमें अंगरखी के विभिन्न प्रकार रहेंगे। आंसर रहेगा इसका अंगरखी के विभिन्न प्रकार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो आंसर होगा इसमें अंगरखी के विभिन्न प्रकार। मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में और महाराणा जगत सिंह के काल में। बहुत इंपोर्टेंट है भाई। जगत सिंह के काल में तो चितेरा री ओबरी का निर्माण करवाया गया था। और खास बात ये कि इसको कहते हैं तस्वीरोरी कारखानों, तस्वीरोरी कारखानों कहते हैं इसको, तस्वीरोरी कारखानों कहते हैं इसको। और यहाँ पर अगर बात करेंगे मेवाड़ शैली की, तो मेवाड़ शैली की कई उपशैलियाँ हैं। मेवाड़ शैली की है ना कई उपशैलियाँ हैं। एक तो रहेगी उदयपुर शैली, एक उदयपुर शैली रहेगी, एक रहेगी दूसरी नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली रहेगी एक, पिछवाई कला के लिए फेमस है नाथद्वारा शैली। एक देवगढ़ शैली रहेगी जिसमें अजारारी ओबरी का निर्माण होगा, देवगढ़ शैली। एक रहेगी इसमें जो है चौथे नंबर की सापुरा शैली, एक सापुरा शैली रहेगी। और एक मेरे लाडलो रहेगी कौन सी, चावंड शैली। महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई है और अमर सिंह द्वितीय का काल इसका क्या रहेगा, प्रमुख स्वर्ण काल रहेगा। और इसका आंसर जो बनेगा करेक्ट वो रहेगा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है खुंगाली, खुंगाली का संबंध किससे है? स्त्रियों के वस्त्र से, ठीक है, विचार करेंगे। पशुओं की पीठ से मैल उतारने का उपकरण, विचार करेंगे। गले का एक आभूषण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गले का एक आभूषण है ये। वैसे गले के आभूषण हैं, मांदलिया गले का आभूषण है, हार गले का आभूषण है, चंदन हार गले का आभूषण है, ठीक है, ठुस्सी गले का आभूषण है, ठीक है, कंठी माला गले का आभूषण है, कंठी माला। एक ध्यान रखना, कंठी माला एक सरी गले का आभूषण है, चैन गले का आभूषण है। एक ध्यान रखना, यदि अपन बात करेंगे तो हांसली गले का आभूषण है, हांसली गले का आभूषण है। कौन सा? हांसली गले का आभूषण है। एक रहेगा ठुस्सी, एक रहेगा हांसली। हांसली कैसा आभूषण है? गले का आभूषण है। तिमणिया गले का आभूषण है, तिमणिया गले का आभूषण है। ये कुछ इंपोर्टेंट गले के आभूषण हैं और इनमें सबसे इंपोर्टेंट खुंगाली, खुंगाली गले का आभूषण है। इंपोर्टेंट आंसर इसका रहेगा गले का आभूषण। बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शिव की उष्णीसी के रूप में प्रतिमा कहाँ स्थित है ना? अलवर संग्रहालय में उष्णीसी बिल्कुल नहीं, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय में बिल्कुल नहीं, राजकीय संग्रहालय भरतपुर में। इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। सरदार म्यूजियम जोधपुर जी नहीं, आंसर रहेगा इसका राजकीय संग्रहालय भरतपुर। हनुमानगढ़ जिले में सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई है या स्थान पर की गई है, ठीक है ना? तो क्या आंसर है? स्थान की गई कि स्थापना की गई? स्थापना है, स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई थी। आंसर रहेगा क्लियर ए आंसर। स्वामी केशवानंद जो सीकर से संबंधित हैं उनके द्वारा की गई है। बाकी तो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है
37वें नंबर का प्रश्न, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुगाली माता की काली प्रतिमा है जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही थी। सुगाली माता, इसके 52 हाथ बताए जाते हैं, 10 सिर बताए जाते हैं, इसके 10 सिर बताए जाते हैं, और इसके 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं इसे, क्रांति की देवी बोलते हैं इसको, 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं इसको, क्रांति की देवी कहते हैं। और सुगाली माता की बात करेंगे तो सुगाली माता जो रहेगी मेरे लाडलो, इसकी मूर्ति को कोलकाता ले गया था लॉर्ड जो है उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो कोलकाता से वापस इसको अजमेर संग्रहालय में लाया गया था, और अजमेर से इसको पाली वाले लोग ले गए थे पाली, और पाली में एक संग्रहालय है बागड़ संग्रहालय, बागड़ संग्रहालय है, और बागड़ संग्रहालय में वर्तमान में ये सुरक्षित है। और ये ध्यान रखना किनका, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावतों की कुल देवी है, चंपावतों की कुल देवी है ये, वैसे भी चंपावतों की कुल देवी है, और ठाकुर कुशाल सिंह की जो है कुल देवी वंश की श्री बागड़ संग्रहालय पाली में है, और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चित्रकला की तकनीकी शब्दावली के संबंध में कौन सा असंगत है? चेहराई, चेहरे का रंग, बसली, 2-3 कागज आपस में ऊपर नीचे चिपके हुए होते हैं, ठीक है। परदाज, सब रंग भरना, ठीक है। चरबा, पतले कागज पर सादा या सुई से गोदा हुआ रेखांकन, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सी इसमें गलत हो जाएगा, सी इसमें गलत हो जाएगा बिल्कुल भाई, है ना। सी इसमें सब रंग भरना इसका गलत हो जाएगा बिल्कुल, तो सी आंसर इसमें गलत हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन विश्व भारती लाडनू की स्थापना कहाँ की गई है ना। जैन विश्व, हाँ, लाडनू की स्थापना कब की गई है पूछा है। 1965 जी नहीं, 1968 जी नहीं, 1971 जी नहीं, 1974, बिल्कुल 1974 के समय पोखरण में परमाणु परीक्षण भी हुआ था। पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, पहला परमाणु परीक्षण, और ये परमाणु परीक्षण कौन सा था? प्रथम नंबर का परमाणु परीक्षण था। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और 1971 में भारत पाकिस्तान का फिर युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ था इस समय। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये बौद्धकालीन गुफाएं रहेंगी कौलवी में, कौलवी में रहेंगी बौद्धकालीन गुफाएं, और कौलवी पड़ेगा झालावाड़ में, और इनको कहते हैं राजस्थान की अजंता की गुफाएं, राजस्थान की अजंता की गुफाएं कहेंगे इनको, अजंता की गुफाएं कहेंगे मेरे लाडलो, अजंता की गुफाएं। वैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई टोडा गुफाएं कहाँ पर हैं, टोडा की गुफाएं, तो टोडा की गुफाएं जो पड़ेंगी मेरे लाडलो, ये गुफाएं पड़ेंगी कहाँ पर? टोंक में। और टोडा की गुफाओं का संबंध किससे है? संत पीपा से है, संत पीपा से संबंध इनका रहा है। और देखो यदि अपन कहें कौन सी नदी है जो कंदराओं का निर्माण करती है, तो चंबल नदी, चंबल नदी कंदराओं का निर्माण करती है, कंदराओं का निर्माण करती है मेरे बच्चों, कंदराओं का निर्माण करती है। कौन सी नदी कंदराओं का निर्माण करती है? तो ये कौन सी होगी? चंबल। आंसर हो गया है करेक्ट, कौलवी की गुफाएं, झालावाड़। महाकवि पद्माकर किसकी दरबार की शोभा की थे? पद्माकर बोला है, महाकवि पद्माकर के बारे में प्रश्न पूछा है। आंसर बनता है कि क्या आंसर इसका रहेगा करेक्ट, है ना। क्या आंसर इसका करेक्ट रहेगा? जल्दी से आंसर देंगे। हाँ, आंसर हो जाएगा डी, जयपुर नरेश जगत सिंह। जयपुर नरेश जगत सिंह के दरबारी विद्वान थे पद्माकर। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला के लिए प्रसिद्ध कौन है? कामा, बिसाऊ, मांगरोल, अटरू। आंसर रहेगा बेटा मांगरोल इसका, मांगरोल 12,
इसका आंसर रहेगा। मामा भांजे का मंदिर अटरू में रहेगा, है ना। और आबू में देलवाड़ा प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर, श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। शिव जी के चरण के अंगूठे की, शिव जी के त्रिशूल की। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो देखो शिव जी के वृषभ की, क्या आंसर इसमें रहेगा, आंसर बताना है। और शिवलिंग की तो आंसर रहेगा इसमें शिव जी के चरण के अंगूठे की, शिव जी के चरण के अंगूठे की इसमें आंसर रहेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए आंसर इसका। राज्य में हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? हैप्पी वैली पूछा है। अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में। आंसर हैप्पी वैली डी अजमेर रहेगा। लेकिन अगर आपसे मंकी वैली पूछता है तो मंकी वैली रहेगा कहां पर? कर्नाटक में, ये रहेगा आपके गलताजी में, गलताजी में रहेगा। जयपुर ग्रामीण में है गलताजी, और यहां पर रहेगा मंकी वैली रहेगा आंसर इसमें। इटली के विद्वान एलपी टेस्सीटोरी किस संग्रहालय से संबंधित है? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम से, करनी म्यूजियम से, शार्दुल म्यूजियम से, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम से? किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ना। किससे संबंधित है? तो ये रहेगा गंगा गोल्डन म्यूजियम से संबंधित रहेगा भाई, है ना। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम से, डी आंसर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। पाटुदा की रामलीला आयोजित होती है कहां पर? तो पाटुदा की तो रामलीला कोटा में रहेगी। वैसे रामलीला जो है ये पाटुदा की इंपोर्टेंट रामलीला है। कोटा का तो दशहरा मेला भी प्रसिद्ध है, दशहरा मेला भी प्रसिद्ध है कोटा का, तो ये भी एक इंपोर्टेंट बात है। वासुदेव भट्ट हैं, प्रख्यात चित्रकार हैं, प्रख्यात प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और प्रसिद्ध बहरूपिया कला के लिए जाने जाते हैं। क्या हैं प्रमुख, ये बताना है वासुदेव भट्ट के बारे में। तो वासुदेव भट्ट जो रहेंगे प्रसिद्ध रंगकर्मी रहेंगे। आंसर इसमें बी आ जाएगा। वासुदेव भट्ट रंगमंच के लिए जाने जाते हैं, रंगमंच के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है ना। डूंगरपुर में की गई है, उदयपुर में की गई है, बांसवाड़ा में की गई है, चित्तौड़ में की गई है। बी आंसर रहेगा इसका करेक्ट उदयपुर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ की गई है, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना भी कहाँ की गई है? उदयपुर में ही की गई है। कब स्थापना की गई है? 1952 में, और स्थापना की गई है देवीलाल सांवर के द्वारा, देवीलाल सांवर के द्वारा की गई है इसकी स्थापना। वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है, आयोजित होती है कहां पर होती है? तो ये तो अटरू बारा में आयोजित होती है, जिसमें धनुष को कौन नहीं तोड़ते हैं? भगवान राम नहीं तोड़ते हैं, है ना। कहां पर? अटरू में नहीं तोड़ते हैं। तो आंसर इसका अटरू बारा रहेगा। आंसर इसका अटरू बारा रहेगा, अटरू बारा में, ठीक है ना। हाँ जी, कवि समय सुंदर का जन्म कहाँ हुआ था? समय सुंदर के पूछा है भाई, समय सुंदर का पूछा है, समय सुंदर का। तो आंसर इसका रहेगा जालौर में, जालौर में रहेगा। सांचौर तो अब एक स्थान मतलब क्या बन चुका है, सांचौर गोगा जी की जहाँ ओल्डी है, और सांचौर जिला बन चुका है, और गोगा जी की ओल्डी भी है यहाँ पर, गोगा जी की ओल्डी भी है यहाँ पर, ओल्डी भी है। और एक और इम्पोर्टेंट, सांचौर जो है राजस्थान का पंजाब भी है, राजस्थान का पंजाब भी है, राजस्थान का पंजाब भी रहेगा। कौन? सांचौर। भीनमाल जो है यहाँ का महाकवि माघ है, अभी बताया था मैंने, महाकवि माघ। और इन्होंने शिशुपाल बदम ग्रंथ लिखा है, शिशुपाल बदम, अभी मैंने बताया था। और ये यहाँ पर एम्पोरा पद्धति के चित्र मिले हैं, एम्पोरा पद्धति के चित्र मिले यहाँ पर।
एम्पुरा पद्धति के चित्र मिले हैं यहाँ पर। कहाँ पर ये चित्र पाए गए हैं? यहाँ पर भीनमाल में। फलोदी जो है अब एक अलग से जिला है। राजस्थान का रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? सीताराम चौपाई के रचयिता पूछा है, कौन रचयिता हैं? तो देखो समय सुंदर इसके रचयिता हैं। अभी बात की थी समय सुंदर की, है ना? तो समय सुंदर इसके रचयिता रहेंगे। और सीताराम लालस जो रहेंगे राजस्थानी व्याकरण के रचयिता रहेंगे, राजस्थानी व्याकरण के रचयिता रहेंगे। जबकि ब्रह्मगुप्त ने जो रचना की थी, ब्रह्मसूत्र की रचना की थी, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिखा था। आंसर इसमें रहेगा बी। मरु कोकिला जो है ना, मरु कोकिला किसको कहा जाता है? मरु कोकिला मांगी बाई को कहते हैं? जी नहीं। गबरी बाई को कहते हैं? जी नहीं, है ना। दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं इनको, तो अल्लाह जिला बाई को कहते हैं। ठीक है, सी आंसर रहेगा अल्लाह जिला बाई। मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध हैं ये, मांड गायिकी के लिए प्रसिद्ध हैं। और पहली बार इन्होंने गाना गाया कौन सा? पहली बार केसरिया बालम पधारो मारे देश, बालम पधारो मारे देश, पधारो मारे देश स्लोगन है वर्तमान में ये राजस्थान का। आंसर इसका रहेगा अल्लाह जिला बाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट। गीगला का बापू नाम से कौन प्रसिद्ध है? गीगला का बापू किसको कहते हैं जी? गीगला का बापू किसको कहते हैं? गणपत लाल डांगी को कहते हैं, गणपत लाल डांगी को कहते हैं, गणपत लाल डांगी को। देवीलाल सामर का संबंध तो भारतीय लोक कला मंडल से, भारतीय लोक कला मंडल से है। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में हुई है। और बच्चों इसने जो है कठपुतली कला को संरक्षण दे रखा है, कठपुतली कला को संरक्षण दे रखा है, कला को संरक्षण दे रखा है इसने। किसने संरक्षण दे रखा है? देवीलाल सावर ने। आंसर ए रहेगा। सुमेलित कीजिए कलाकार और क्षेत्र। मांगी बाई जो रहेगी बेटा किससे संबंधित रहेगी? तो मांगी बाई का संबंध तो बिल्कुल 13 ताली नृत्यांगना से रहेगा। रुकमा जो रहेंगी बिल्कुल इसका संबंध रहेगा मांगड़ियार गायन से, है ना। बन्नो बेगम का संबंध रहेगा जो है मांड गायन से। पंडित रामनारायण का संबंध रहेगा बिल्कुल सारंगी वादक से। तो इसमें तो आंसर जो बनेगा वो ए में 4, बी में 3 और सी में 2 और 1 आंसर बनेगा इसका ए आंसर। ए विल बी करेक्ट आंसर बनेगा इसमें। निम्न में से कौन सा असत्य है? धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत मछरिया के आसपास कई गांवों में तूड़िया हस्तलिखित प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प, सही बात है, तूड़िया हस्तशिल्प। गलियाकोट डूंगरपुर का पाव रजाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ना जी ना, यहाँ तो उर्स लगता है गलियाकोट में, तो ये तो गलत हो गया। बाड़मेर का सूरा गांव लकड़ी पर पीतल की जड़ाई और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सूरा के ऊंट पलाण और घोड़ी की काठी दूर दूर तक लोकप्रिय है। सही बात है ये भी। बाड़मेर जिले का गडरा रोड नक्काशीदार फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही बात है। आंसर इसमें जो राइट रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि बी आंसर ही इसका गलत आंसर है और सब एकदम ओके हैं। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं, देखेंगे अगले क्वेश्चन की। देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की? डेट सहित एग्जाम में आया है और 1952 पकड़ लो आप, तो 1952 आंसर रहेगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय लोक कला मंडल ने और जो है कठपुतली कला को संरक्षण दे रखा है। कठपुतली कला को संरक्षण, कठपुतली कला को संरक्षण दे रखा है किसने? देवीलाल सावर ने। ठीक है ना, देवीलाल सावर ने। राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो बिल्कुल इसमें तो मल्लीनाथ जी मामदेव जी रहेंगे आंसर इसमें। और वैसे भी नीम की टहनी से इनको तोरण को मारा जाता है और विवाह पर,
और वैसे मामदेव जी जो रहेंगे इनको भैंसे की बलि देते हैं, खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और मल्लीनाथ जी का जो स्थान रहेगा फेमस तिलवाड़ा में रहेगा। तिलवाड़ा अब पड़ेगा कहाँ पर? बालोतरा में। पहले तो ये था कहाँ पर? बालोतरा में। और अब पहले कहाँ पर था? बाड़मेर में था पहले, बाड़मेर में था पहले। और फत्ता जी का सातू गांव है, सातू गांव। और सातू गांव कहाँ पड़ता है? सातू गांव पड़ता है कहाँ पर? जालौर में, जालौर में पड़ता है सातू गांव। ठीक है, आंसर इसमें रहेगा ए विल बी करेक्ट आंसर। सुगाली माता किसकी कुल देवी है? सहरिया जनजाति की? जी नहीं है, ठीक है ना। आहुआ के ठाकुर परिवार की? ये बिल्कुल सही है। सिरवी जाति की? क्षत्रियों की? जी नहीं, सिरवी जातियों की। आई माता है सिरवी जातियों की, है ना, आई माता। और बाटी राजवंश की है आवड़ माता। आवड़ या स्वांगिया माता है, याद रखना, या स्वांगिया माता है। आंसर इसमें जो रहेगा बी विल बी करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। और इसके वामन हाथ मैंने अभी बताया था। और 10 सिर हैं, 10 सिर हैं। और 1857 की क्रांति की देवी है, क्रांति की देवी है ये। और खास बात इसमें ये कि काली काली मूर्ति है इसमें, काली मूर्ति है इस देवी की, काली मूर्ति, जो वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में। लांगुरिया लोकगीत जो है किस देवी से संबंधित है? पहली बात तो ये क्लियर करें कि मीणा जनजाति के लोग लांगुरिया गीत गाते हैं। और तीसरी बात, लांगुरिया हैं कौन? तो एक तो हनुमान जी हैं लांगुरिया, और एक हैं हनुमान जी के अलावा भैरव जी, ये लांगुरिया हैं। और ये लांगुरिया गीत गाए जाते हैं अंजनी माता के, अंजनी माता के मेले में। और अंजनी माता के मेले में उसको अपन कहते हैं कैला माता का मेला, कैला माता का मेला, कैला माता का मेला। इसको अपन कहते हैं लक्खी मेला, इसको लक्खी मेला कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। और खास बात ये यादवों की जादौन शाखा, यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी हैं। जादौन शाखा की कुलदेवी किसकी? जादौन शाखा की कुलदेवी हैं। कौन है जादौन शाखा की कुलदेवी? लांगुरिया माता। आंसर इसमें रहेगा कैला देवी, आंसर सी आंसर। छींक माता सरवाड़ में मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर है जौबनेर में, जौबनेर पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। और ये खंगारोतों की कुल देवी है ना, खंगारोतों की कुल देवी है, खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोतों की कुल देवी है ना, खंगारोतों की कुल देवी हैं बडली माता जैसलमेर। और आंसर इसमें रहेगा सी कैला माता। भोपा जनजाति की कुल देवी बिरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आंसर जो इसमें रहेगा, वैसे तो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, बताएंगे। भोपा जनजाति की कुल देवी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भोपा जनजाति की कुल देवी पूछा है, हाँ जी। और आंसर इसमें जो रहेगा बाड़मेर रहेगा, हाँ जी, बाड़मेर आंसर इसका रहेगा बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर, बिरात्रा बाड़मेर। मंकी मैन के रूप में कौन अर्जित है? मंकी मैन के रूप में जानकी लाल भांड है, ठीक है ना, बैरुपिया कला के लिए प्रसिद्ध है, मंकी मैन भी कहते हैं इसको, बैरुपिया कला के लिए प्रसिद्ध, बैरुपिया कला के लिए प्रसिद्ध है ये। पुरुषोत्तम लाल पखावज वादक लाल सिंह भाटी। मंकी वैली की पूछा जाए तो मंकी वैली जो रहेगी ये कहाँ पर रहेगी? मंकी वैली ये रहेगी, मंकी वैली गलताजी में। और अभी एक वैली हैप्पी वैली पूछा, हैप्पी वैली जो रहेगी कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक संत के रूप में
पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ में युद्ध में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वैसे तो देखो जयमल राठौड़ भी हुए थे अकबर के विरुद्ध, पत्ता सिसोदिया भी हुए थे, उदय सिंह के समय की बात थी ये, और इनके जयमल के भतीजे थे एक कल्ला राठौड़, और इन सबके नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और जौहर जो किया था ये किया था फूल कुंवर ने, फूल कुंवर ने। पत्ता सिसोदिया की पत्नी और जयमल राठौड़ की बहन थी, और ये बात थी सन 1567-68 की। चार हाथों के लोक देवता कहेंगे, आंसर तो इसमें सी बनेगा। रनेला में इनकी पीठ है, प्रमुख पीठ स्थित है, ठीक है। अड़बू जी, मेहा जी ये प्रसिद्ध लोक देवता हैं, पर कल्ला जी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में ज्यादा मान्यता है इनकी, सुमिलित करना है। चलो कर देंगे साहब। नागडेची माता का मंदिर तो एक तो जोधपुर में बना है, बाकी देखो प्रमुख की अगर बात करें ना, प्रमुख कहाँ पर बनाए, तो प्रमुख तो नगाना गांव में बनाए, और नगाना गांव कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में, और गोहड़ ने बनवाया था यहाँ पर मंदिर, ठीक है ना। हाँ, आवड़ी माता का मंदिर जो बना है ये बना है कहाँ पर? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। इसको अपन असावरी माता भी कहते हैं, असावरी माता। और लकवा का इलाज होता है यहाँ, लकवा का इलाज, यहाँ लकवा का इलाज होता है मेरे बच्चों। नागडेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है ना, मेवाड़ मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है बेटा ये। और बडली माता, बडली माता का जो रहेगा वो रहेगा अकोला चित्तौड़गढ़ में रहेगा बडली माता का। स्वांगिया माता का तो रहेगा जैसलमेर में, आवड़ माता जिसको कहेंगे। आंसर इसमें जो बनेगा जी नहीं, एक में 3, बी में 2, ठीक है, सी में 4, और एक में डी। आंसर रहेगा डी में, है ना, एक में डी। अच्छा, डी में एक, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका करेक्ट, सी। असत्य युग्म का चयन करना है। महोदरी माता है जिसको अपन आशापुरा माता कहते हैं, जालौर के दुर्ग में मंदिर है इसका। एक मंदिर आशापुरा का पोखरण जैसलमेर में भी है। तो जालौर के आशापुरी सोनगरा चौहान माता के शासक, बिल्कुल आंसर सही है इसका। आई माता सिरवी समाज की क्षत्रिय जो है उसकी कुलदेवी, बिल्कुल आई माता बिलाड़ा में मंदिर है जोधपुर में। और अगर इनकी बात करेंगे अपन जोधपुर ग्रामीण, और इनकी बात करेंगे तो ये सिरवी समाज की कुलदेवी दीपक की लौ से केसर टपकती है इनकी, दीपक की लौ से, लौ से केसर टपकती है, केसर टपकती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बन जाता है, सुगाली माता हुआ के ठाकुर परिवार की है, अभी इसके बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है। बडली माता कछवा शासक नहीं जी, बडली तो चित्तौड़ में मंदिर रहेगा इसका। और जयपुर के कछवाओं की कुल देवी की बात करेंगे तो कुल देवी तो रहेगी जमुवाय माता, जिसको बुढ़भाई माता कहते हैं। और जो लोक देवी रहेगी वो लोक देवी रहेगी या आराध्य देवी, और आराध्य देवी जो रहेगी वो रहेगी कौन सी? ये रहेगी शिला माता।
तो यही असंगत हो गया है, इसमें आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही रहेगा इसमें। हाँ, सभी आगे चलेंगे इसमें। तो बाकायदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया था ये, और इसमें असत्य का अपन ने चयन किया है और असत्य को छांटा इसमें। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सुमेलित करना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ जी का मैच कर देना है। तिलवाड़ा, मांगलिया, बाड़मेर, बिल्कुल। कल्ला जी का बता देना है कहां पर है। मेहाजी का बता देना है कहां पर है ना? ये तो तिलवाड़ी में हो गया, तिलवाड़ा में। हड़बू जी का रहेगा कहां पर? बेंगटी में। और इनका रहेगा मियाजी का भूडोल में। अच्छा, सुमिलित है, सुमिलित है पूछा है, बिल्कुल अब ठीक है, सुमिलित है पूछा है। तो देखो ये तो सुमिलित है नहीं, क्योंकि ये तो तिलवाड़ा में रहेगा। अड़बू जी का ये सुमिलित है बिल्कुल। कल्ला जी का सुमिलित नहीं है, मेहा जी का सुमिलित नहीं है। तो आंसर तो इसमें बनेगा बी। बी आंसर बनेगा इस प्रश्न के हिसाब से। तो बी आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेंगटी फलोदी में ही है। हाँ जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तिलवाड़ा माउंट आबू की लूण वसई नेमिनाथ मंदिर मुख्यतः शिल्पी कौन था इनका? तो शोभन देव शिल्पी था इनका। लूण वसई, एक और मंदिर है यहां पर, बिमल वसई, है ना? विमल शाह ने बनवाए थे और सोलंकी मंत्री थे, चालुक्य राजवंश के मंत्री। जैता, पूंजा, नामा, विजय स्तंभ के रहेंगे भाई कारीगर, शिल्पी। ये आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, संबंधित हैं। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर रहेंगे नगेंद्र सिंह? डॉक्टर नगेंद्र सिंह कहां के रहेंगे? ये उदयपुर के रहेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हेग में। ये उदयपुर में नहीं, डूंगरपुर से हैं ये, डूंगरपुर से। और ये जो रहेंगे द हेग में हैं। हेग नीदरलैंड में है, तो द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? मूक मतलब बिल्कुल बोला नहीं जाता इसमें, है ना? मूक रामलीला का आयोजन पूछा है, और कहाँ होता है मूक रामलीला का आयोजन? इसमें आंसर आपको बताना है। हाँ, इसमें आंसर रहेगा बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू में रहेगा, बिसाऊ झुंझुनू आंसर रहेगा इसका करेक्ट। वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती हैं, कौन है? आवड़ी माता, रानी सती, बडली माता, आई माता। आंसर रहेगा इसमें आई माता। सिरवी समाज की कुल देवी हैं, सिरवी समाज की कुल देवी। रानी सती का झुंझुनू में मंदिर, इसका जैसलमेर में मंदिर। आवड़ माता का, बरली माता का चित्तौड़ में मंदिर। आई माता का जो रहेगा, है ना, आई माता बिलाड़ा में।
और बिलाड़ा पड़ेगा जोधपुर में। जोधपुर में, ठीक है ना। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? बड़ी पड़ला कहते हैं उनको, है ना। बड़ी पड़ला। सामेला तो बारात का स्वागत होता है, तो बड़ी पड़ला कहते हैं उनको। और जो विवाह के बाद भोज करवाया जाता है, विवाह के बाद भोजन कराते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, क्या कहते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। अंग्रेजी में तो बोलेंगे रिसेप्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ये प्रश्न, है ना। आगे चलते हैं। कीलियो, बारियो, गोसी और तेवड़ियां आदि संबंधित हैं कुएं से रहट चड़स से पानी निकालने से संबंधित व्यक्ति से, खेतों में रखवाली करने वाले व्यक्तियों से, रहट चड़स के विभिन्न उपकरणों से, खेतों की निराई गुड़ाई करने से, किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है भाई ये? चड़स, चड़स आ गया ना, देखो तो किससे संबंधित है बताओ। हाँ जी, किससे संबंधित है ये? तो आंसर इसमें रहेगा कुएं से रहट व चड़स से पानी निकालने से संबंधित है। आंसर है ए आंसर करेक्ट आंसर है। ठाणो, घुरलियो, पंजाली, मांडल, मंडालियो आदि शब्द किससे संबंधित है? राजस्थान के लोकगीतों से, कुओं से सिंचाई हेतु प्रयुक्त लाभ, चड़स या रहट से, आदिवासियों में विवाह के रीति रिवाज से, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा कुएं से सिंचाई, प्रयुक्त लाभ, चड़स या रहट से। आंसर रहेगा इसमें बी विल बी करेक्ट आंसर। टोडियो क्या है? टोडियो अभी बताया था, ऊंट का एक बच्चा है टोडियो, है ना। गोरबंद अगर होता तो गोरबंद एक लोकगीत होता, है ना। गोरबंद एक लोकगीत होता। गरबा, घूमर अगर ये पूछता तो ये घूमर एक आपसे पूछता, ध्यान रखना। गुड़ला, तो ये सब क्या होते? त्योहार भी होते और नृत्य भी होते, गैर ये नृत्य होते, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुणी क्या है? गुणी लाव चड़स खींचने हेतु बैल चलाने का ढलान नुमा स्थान, कुएं पर चड़स मोट से पानी खाली करने वाला व्यक्ति, चड़स खींचने वाले बैलों के जुए का, लकड़ी का डंडा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे गुणी क्या है, गुणी बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुणी क्या है? तो आंसर इसमें जो रहेगा गुणी का वो रहेगा लाव चड़स। लाव चड़स खींचने तो बैलों के चलने का ढलान नुमा स्थान, ये आंसर इसका रहेगा गुणी। राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोंपड़ी नुमा अवसीतन भंडार गृह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? किराड़िया, बिजू का, मांझा, घेर। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो झोंपड़ी नुमा है, अवसीतन भंडार है, क्या कहलाते हैं भाई? बिजू का तो आपने देखे ही होंगे ना भाई, बिजू का तो आपने देखे ही होंगे। तो बिजू का, है ना, फसल में लगाए जाते हैं, तो इसका तो आंसर किराड़िया रहेगा। बिजू का अगर पूछता है तो फसल, फसलों को पशुओं से बचाने हेतु नकली आदमी। सिरावण किसे कहते हैं? सिरावण, सी रावण है ये, है ना। कृषकों द्वारा की गई सिंचाई को कहते हैं। ढूंढार क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा को कहते हैं। कृषकों का दोपहर का भोजन कहते हैं, और कृष्णों का सुबह का भोजन। तो आराम से आंसर देंगे, सिरावण भोजन है, कृष्णों इसका कृषकों का सुबह का भोजन। आंसर इसमें सुबह का भोजन राइट रहेगा। सुबह का भोजन भैया आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट।
किसानों का सुबह का भोजन। लाला काल्या है ना का मेला कहाँ आयोजित होता है? लाला काल्या का अजमेर में होता है भाई, आंसर रहेगा। फूलडोल लगता है कहाँ पर? तो फूलडोल लगता है कहाँ पर? भीलवाड़ा में, हालांकि अब तो शाहपुरा में लगता है। शाहपुरा में, शाहपुरा अलग से जिला भी बन चुका है। उदयपुर में लगता है एक मेला जिसका नाम है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो है अंबिका माता का मेला। और जयपुर में तो मेले ही मेले लगते हैं, तीज भी लगता है। इसके अलावा गणगौर मेला भी लगता है, दशहरा भी लगता है, हालांकि कोटा में भी लगता है दशहरा मेला, कोटा का प्रसिद्ध है। और भी मेले लगते हैं, गधों का मेला भी लगता है यहाँ पर। निम्न में से असंगत कौन सा है? चरस कुओं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का बना पात्र सही है। जरवा 1.25 हाथ लंबे जूते जिनसे मारवाड़ का जागीरदार किसानों की पिटाई करता था, जरवा कहलाता था। भाई साहब देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना, ये जरबा होता था, बिल्कुल जरबा सही है। बाक्सी जागीरदारों के घोड़ों का बांधने का स्थान नहीं जी, ये नहीं, गलत हो गया। ऊंचाला जागीरी जुल्मों से बचने के लिए वहां की प्रजा का पलायन कर जाना, ये भी सही है। तो आंसर इसमें जो बनेगा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अग्नि स्नान करने वाली देवी, सीधी सीधी आपको बताना है कौन सी देवी है। जैसलमेर की स्वांगिया माता, इडाना माता, बदाना, तो इसकी इडाना माता आंसर हो जाएगा करेक्ट। इडाना माता इसका आंसर होगा, इडाना माता बिल्कुल करेक्ट आंसर, इडाना माता बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि स्नान करने वाली देवी है। मोइला की सवारी कहाँ निकाली जाती है? मोइला की कोटा में, उदयपुर में, करौली में, बारा में, कहां पर निकाली जाती है मोइला की सवारी? हाँ जी, मोइला की सवारी कहां पर निकाली जाती है बताएंगे? तो इसकी सवारी निकाली जाती है मोइला की कहां पर? कोटा में निकाली जाती है। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर कोटा में। बिजू का क्या है भाई? बिजू का बताना है। फसल पकने के बाद उसे किसानों द्वारा काटने की प्रक्रिया? जी नहीं। गांव में सन, सूत या ऊन की डोरी बनाने का लकड़ी का बना उपकरण? जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अन्य अनाज? जी नहीं। खेतों में फसल को पशुओं एवं पक्षियों से बचाने हेतु घास फूस एवं लकड़ी के ढांचे से बना मानव आकृति? बिल्कुल सही है, डी आंसर इसका। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था आपको। चीड़ का पोमचा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विधवा पहनती हैं, कहां पहनती हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। आंसर रहेगा इसका हाड़ौती क्षेत्र। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में आंसर रहेगा, है ना, हाड़ौती क्षेत्र में आंसर रहेगा, हाड़ौती क्षेत्र में आंसर रहेगा। और विधवा महिलाएं पहनती हैं इसको, विधवा महिलाएं पहनती हैं चीड़ का पोमचा, आंसर रहेगा का हाड़ौती। राष्ट्रीय सत्संग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बिल्कुल इसका तो ढूंढाड़ वाले हनुमान जी, है ना, भरतपुर में किया जाता है। बिल्कुल आंसर ये ही इसमें आंसर रहेगा। बाबा मोहनराम जी नहीं, चमत्कार जी आलनपुर सवाई माधोपुर जी नहीं, श्री शनि महाराज आलीधाम कपासन चित्तौड़गढ़ जी नहीं। आंसर इसमें ए बनेगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ जी, अगले प्रश्न पर, छणेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? छणेरी, छणेरी दूध दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी? जी नहीं, उसको तो लोमना कहते हैं, लोमना, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। झूठे बर्तन साफ करने का स्थान? जी नहीं। उपले कांडे रखने का स्थान? जी, ये बिल्कुल सही है, सी आंसर इसका रहेगा। और वैसे ऐसे उसको बटेबड़ा भी कहते हैं, बटेबड़ा, ठीक है ना, उपलों का घर, उपलों का घर कहते हैं इसको, उपलों का घर कहते हैं इसको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयपुर राजप्रसाद परिवार में स्थित मुबारक महल
का निर्माण किसने करवाया? पहली बात तो हिंदू प्लस यूरोपीय प्लस मुगल शैलियों के मिश्रण है। मुगल शैलियों में बनाए। ठीक है। जयपुर का सबसे नया महल है। नया महल। जयपुर का सबसे पुराना महल कौन सा है? जयपुर का सबसे पुराना महल रहेगा कदमी महल। आमेर दुर्ग में बनाए। राजदेव या रामदेव ने बनवाया था। राम। मुबारक महल एक टोंक में भी है। ऊंट की बलि दी जाती है इसमें। अब रोक लगा दी इसमें। आंसर रहेगा इसका बी, माधो सिंह द्वितीय। दूल्हे दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली जूतियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? दूल्हे और दुल्हन द्वारा जो जूतियां पहनी जाती हैं वो बतानी है। तो आंसर इसका रहेगा बिनोटा। आंसर रहेगा बिनोटा, बी आंसर। और वैसे भी आपसे मोजड़ियां पूछ ले तो कहाँ की प्रसिद्ध है? मोजड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की प्रसिद्ध हैं मोजड़ियां। राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ क्या है? ढूंढ बच्चे के जन्म पर पहली होली पर किया जाने वाला संस्कार। अच्छी बात है। विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार आदि। ये तो गलत रहेगा। एक लोक नृत्य विशेष। जी नहीं। पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव। जी नहीं। ये रहेगा ढूंढ, है ना? नानी के घर से आता है भाई। नानी के घर से, है ना? खेल पता से आते हैं भाई, और ये बांटे जाते हैं भैया, तो उसको ढूंढ कहते हैं। आंसर रहेगा इसमें ए विल बी करेक्ट आंसर। ये आंसर रहेगा ढूंढ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अफीम के छोटे छोटे दानों को पानी में घोलकर बनाया जाने वाला पेय पदार्थ कौन सा है? पहली बात तो अफीम सर्वाधिक चित्तौड़ में होती है, मादक पदार्थ है, और उसको कुसुम्बा कहा जाता है। कुसुम्बा, सी आंसर। कुसुम्बा कहते हैं उसको। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सन 1934 में प्रचुर मात्रा में ताम्र सामग्री की प्राप्ति पर्वतसर नागौर से हुई है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ताम्र की प्राप्ति हुई है, मान लेते हैं, अच्छी बात है। पर्वतसर नागौर से भी हुई है। नवंबर 1922 में मलाहा जिला भरतपुर से राज्य में पहली बार एक ताम्रयुगीन दुर्लभ अस्त्र शस्त्र भंडार मिला है। बिल्कुल, हारपून भी मिला यहां से, कांटा। जयपुर जिले में 4 स्थलों जोरपुरा, वैसे जोरपुरा, जोबनेर, चीतवाड़ी, चौमो, मेड़, विराटनगर तथा नंदलालपुरा चाकसू से ताम्र अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। ये भी सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला। ये गलत बात हो गई, क्योंकि ये तो कहां से मिला है? रेड से। रेड कहाँ है? टोंक में। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। कितने सिक्के मिले हैं एक साथ?
3075 पंचमार्क सिक्के। तो यही आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो मेजर गलती करता ही है प्रश्न में। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा है, कोटा शहर है, उदयपुर शहर है, त्रिकोण में बसा है, अलवर है, झालावाड़ है, कौन सा शहर बसा है? तो त्रिकोणात्मक में ऐसे इस प्रकार से तो झालावाड़ ही बसा है, ऐसे फैला है जो इस प्रकार से, तो झालावाड़ ही आंसर इसका रहेगा करेक्ट। घंटियों का ये झालावाड़ संतरों का शहर कहलाता है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये मेरे बच्चों जयगढ़ दुर्ग में है। चिल्लिका टीला कहते हैं इसको, जयगढ़ दुर्ग को। ईगल की पहाड़ी पर है ये। और ये अगर बात करते हैं, एक बार प्रयोग किया गया इस तोप का, इसका गोला 22 मील दूर जाकर गिरा। कहां पर? चाकसू में। वहां एक तालाब बन गया, गोलेराब तालाब। तालाब का निर्माण हुआ था। आंसर रहेगा इसमें सवाई जयसिंह। बी आंसर रहेगा करेक्ट आंसर। तोप डालने का कारखाना यहीं पर था। कारखाना और सिक्के डालने का कारखाना भी यहीं पर था। सिक्के डालने का कारखाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, डांगड़ी रात क्या है? बच्चे के मुंडन संस्कार से पूर्व रात्रि को करवाए जाने वाला जागरण। जी नहीं, तीर्थ यात्रा से लौटकर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये कोई मनोती पूर्ण हो जाने पर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, आंसर रहेगा इसका बी बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान में सोटा और सोटी का संबंध किससे है? विवाह उपरांत दुल्हा दुल्हन द्वारा खेले गए एक खेल से, है ना, सोटा सोटी, ये तो बिल्कुल सही है। लड़ाई झगड़े से नहीं जी नहीं। मकर संक्रांति पर श्रवण कुमार की गाथा गायन से नहीं। घर में शुभ कार्य पर गाए जाने वाले गीत, ये तो नहीं। बधावा कहते हैं उनको। तो आलम जी का धोरा कहां पर प्रसिद्ध है? भाई साहब, आलम जी का धोरा कहां पर है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। आलम जी का धोरा बाड़मेर में रहेगा। हाँ जी, कहां पर रहेगा? बाड़मेर में रहेगा। आलम जी का धोरा रहेगा भाई, बाड़मेर में रहेगा आलम जी का धोरा। इंपॉर्टेंट है आलम जी का धोरा। बंदेज कला का प्रमुख केंद्र है। बंदेज का आंसर ए रहेगा, है ना। जयपुर जोधपुर में या जोधपुर जयपुर में रहेगा बंदेज कला के लिए। अगर तारकसी का पूछता तो तारकसी में हो जाता नाथ द्वारा जयपुर, नाथ द्वारा जयपुर हो जाता तारकसी में। अगर मीनाकारी का पूछता कि भाई मीनाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो जयपुर हो जाता। अगर पूछता कुंदन कला के लिए, तो कुंदन कला के लिए पूछता तो जयपुर हो जाता। अगर पूछता कोप्तगिरी के लिए, तो कोप्तगिरी के लिए कौन हो जाता? तो भी आंसर हो जाता जयपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेरीकोट खादी का प्रमुख केंद्र कौन सा है?
तो कोटा, जी हाँ, जयपुर, पोखरण, जैसलमेर, मांगरोल, बारा। आंसर इसका रहेगा मांगरोल, बारा। टेरीकोट के लिए, है ना, खादी के लिए प्रसिद्ध है मांगरोल, बारा। और आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा इसमें, हाँ, वो लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य सवाई, हाँ भाई, असत्य कथन है कोटा झालावाड़ मार्ग पर आलनिया नदी के किनारे विशाल चट्टानों की श्रृंखला में 50,000 वर्ष पुराने शैल चित्र खोजे गए। बिल्कुल सही बात है। हाड़ौती में शैल चित्र को खोजने का काम सर्वप्रथम वर्ष 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने किया है। सही बात है। बूंदी ने उत्तर की ओर दुगारी के महल में बने भित्ति चित्र दर्शनीय। सही बात है। सवाई प्रताप सिंह का काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जी नहीं, सवाई प्रताप सिंह तो बेटा देखो, सवाई तो कहाँ रहेंगे, जयपुर में रहेंगे। आंसर गलत हो गया इसका। तो मेवाड़ का चित्र शैली का स्वर्ण काल तो जगत सिंह का काल माना जाता है, और शुरुआत जो हुई है महाराणा कुंभा के काल में हुई है। शुरुआत स्वर्ण काल जो रहेगा वो जगत सिंह का काल रहेगा। ठीक है, आंसर करेक्ट है। सुमेलित करना है आपको। पहली पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। हाँ जी, इसमें जो रहेगा पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला रतन शास्त्री। सही है ये तो। पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के प्रथम पुरुष श्री भगवत सिंह मेहता, ये भी सही है। पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कंवर सेन, ये भी सही है। और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम महिला श्रीमती रतन शास्त्री, ये भी सही है। तो आंसर इसमें बनेगा सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, करेक्ट आंसर इसमें सी आंसर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमिलित करना है। एक तरफ चित्र शैली है, एक तरफ थोड़ा सा आंखों की आकृति बनी हुई है। चित्र शैली और आंखों की आकृति, यहां से भी इंपोर्टेंट प्रश्न आता है भाई, है ना। चित्र शैली है, आंखों की आकृति बनी है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहां से भी। और देखते हैं इसको भी मैच करके एक बार। आंखों की शैली, हालांकि यहां से देखो प्रश्न बनेगा चित्र शैलियों से, और चित्र शैलियां इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, परंतु इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को एक बार देना है। सभी कोशिश करें कि एक बार इसका उत्तर देने का। हाँ जी, बीकानेर में देखो खंजर नुमा जो रहेंगी किशनगढ़ की, इसमें जो आंसर बनेगा बीकानेर की कमल शैली कोसवत मृगनैनी, बिल्कुल सही बात है। किशनगढ़ खंजर आकृति, खंजनाकृति, बिल्कुल सही है। बूंदी की कमल पताकृति आम्रपत्र के समान, सही है। नाथद्वारा की चकोर के समान, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से असंगत है। एक तरफ म्यूजियम दे रखे हैं, एक तरफ उद्घाटनकर्ता दे रखे हैं, असंगत बताया है। इसमें विक्टोरिया हॉल म्यूजियम गुलाब बाग उदयपुर, वायसराय लैंसडाउन, बिल्कुल सही बात है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर, श्री कोलविन, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम लॉर्ड लिनिथगो, और सिटी पैलेस प्रिंस अल्बर्ट। और देखो 99 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे।
और मैं चाहता हूं अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, सभी साथी इसको क्लास को शेयर करना ना भूलें और मेरा कोड लगाना ना भूलें MS10। अगर ये कोड लगाते हैं तो कोई भी कोर्स हो और कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी टेस्ट सीरीज और कोई भी टेस्ट सीरीज हो उस पर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज हो उस पर आपको 10% से लेकर के 20% तक छूट मिलने वाली है। तो आप लोग ये कोड जरूर लगाएं MS10 और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का।